हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के द्वारा हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए इस भौतिक जीवन तथा जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होना। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का शाश्वत सेवक है और जब हम अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करते हैं वही है जीवन की पूर्णता। इस पूर्णता को प्राप्त करने की विविध प्रक्रियाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है एकादशी व्रत का पालन करना। हरिवासर अर्थात एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है और ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि है कामदा एकादशी। तो चलिए इस पुण्य प्रदायिनी कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पर और उसे क्लिक कीजिए, क्योंकि एकादशी के शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो चलिए कामदा एकादशी कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद हो रहा था और उसमें से एक विषय था एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? इस व्रत का पालन मैं कैसे कर सकता हूँ और इसकी विधि का भी वर्णन करें। इस बात का उत्तर देते हुए परम भगवान कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, एक समय प्रभु श्री रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालनकर्ता को पुत्र प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। यह अनेक वर्षों पूर्व की बात है। रत्नपुर नामक एक नगरी थी जिसमें गंधर्व और किन्नरों का निवास था। वहाँ के राजा थे पुंडरीक। उनका ये राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। अब पति पत्नी के बीच प्रगाढ़ प्रेम था और उनका परिवार हर प्रकार के सुख समृद्धि और प्रेम से युक्त था। उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब एक बार क्या हुआ कि राजा पुंडरीक ने अपनी सभा में गायन और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया था। सभी गंधर्वों को उसमें आमंत्रित किया गया था और इसी कार्यक्रम में ललित गंधर्व तथा उसकी पत्नी ललिता का भी प्रदर्शन था। लेकिन किसी कारणवश ललिता उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाई थी। इसलिए ललित को उसकी अनुपस्थिति में उसका बारंबार स्मरण हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में ललित अपने गायन में कुछ स्वरों के ताल मेल पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और उसके गायन में थोड़ी विसंगतता आ गई। अब राजा को तो इस बात का इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन उस दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प करकोटक ने ये देख लिया और उसे तो मौका चाहिए था किसी की भी ईर्ष्या करके उसका अपमान करने का। तो बस उसने ये बात राजा को कह सुनाई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा गंधर्व ललित ने जानबूझकर मेरा अपमान किया है। अपनी पत्नी के विचारों में मग्न होने के कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया और इस बात पर क्रोधित राजा ने ललित गंधर्व को शाप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री के प्रति कामासक्ति के कारण तूने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी। मुख एक विशाल गुफा जैसा था। उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे। उसके नथुने पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे। उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पत्नीव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी और अपने पति को इस शाप से कैसे मुक्ति दिलाई जाए उस विषय में सोचने लगी। अनेक वर्ष बीत गए और एक दिन अचानक
वन में भटकते हुए ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। अपने दुखी हृदय और विनम्रता पूर्वक वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने उससे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? ऋषि के वात्सल्य पूर्ण वचन सुनकर ललिता का हृदय द्रवित हो उठा। वह रोते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया हुआ है, जिसके कारण वे नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका ये कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय कहें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता के वचन सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने बताए गए निर्देश अनुसार श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन पारण के समय भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस शरीर का त्याग कर दिया और फिर एक बार उसे अपना पूर्व गंधर्व का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा को देखकर उन दोनों ने परम भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की, अपने व्रत का समापन किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन कोई नहीं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की सर्वप्रथम एकादशी तिथि है, इसलिए इसका नियम पूर्वक पालन करना हम सबका कर्तव्य है। और फिर इस बार तो ये व्यंजुली महाद्वादशी है, तो इसका पालन तो सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इतनी मंगलमय एकादशी तिथि का पालन कैसे करना चाहिए, तो आपके लिए हमने कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे एक बार अवश्य देखें। आपके सबके आशीर्वाद और सहयोग से एकादशी व्रत की महिमा को हम आज विश्व के कोने कोने में पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। आज भी हमें ऐसे अनेक लोगों के मैसेज मिलते हैं जिन्होंने इन एकादशी कथाओं को सुनकर एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ किया है और इससे उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का अनुभव भी हो रहा है। तो अगर आप भी इस अभियान में हमें सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए माधव प्रिया परम मंगलकारी कामदा एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।